इमेजिन कीजिए कि एक आग जल रही है और चारों तरफ बिल्कुल सन्नाटा है। आज हम पड़ताल करने वाले हैं एक ऐसी कहानी की जो सीधे दिलों में खौफ पैदा करती है। हमारा आज का विषय है भूतिया टैक्सी, एक खौफनाक शहरी लेजेंड। ये एक ऐसी कहानी है जो रात के अंधेरे में सफर करने वालों के जहन में सच में दहशत भर देती है। तो चलिए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। कड़ाके की ठंड, गहरी धुंध, बिल्कुल सुनसान सड़क और हल्की हल्की बारिश। ऐसे सन्नाटे में एक सवाल दिमाग में जरूर आता है, आखिर इस दिल्ली की धुंध में क्या छिपा है? क्या ये कोहरा अपने भीतर मौत का कोई डरावना रहस्य छिपा सकता है? बिल्कुल सोचने वाली बात है। अब आते हैं इस किस्से के अगले पड़ाव पर। धुंध भरी दिल्ली की रात और वक्त है ठीक रात के 2:30 बजे का। कहानी शुरू होती है रोहन से। वो अपनी नाइट शिफ्ट खत्म करके बिल्कुल अकेला घर लौट रहा है और उसे लगातार ये एहसास हो रहा है कि अंधेरे में कोई तो उसका पीछा कर रहा है। और तभी एंट्री होती है इस रहस्यमयी पीली टैक्सी की। एक तरह से मौत का बुलावा। घने कोहरे को चीरती हुई 2 पीली लाइटें टिमटिमाती हैं और अचानक से एक पुरानी टैक्सी रोहन के ठीक सामने आकर रुक जाती है। जैसे ही रोहन राहत की सांस लेता है और उस टैक्सी के पास पहुंचता है, उसके शरीर में डर की एक बर्फीली लहर दौड़ जाती है। क्यों? क्योंकि ड्राइवर सीट पूरी तरह से खाली थी। सही सुना, स्टीयरिंग व्हील के पीछे कोई नहीं था। यह किसी भयानक सपने की बस शुरुआत थी। अब इस टाइमलाइन को ध्यान से समझिए कि कैसे चंद मिनटों में खौफ कितना गहरा हो जाता है। 2:30 बजे नाइट शिफ्ट खत्म होती है। 2:40 पर वो सुनसान सड़क पर है। 2:45 पर उस टैक्सी का आना और ठीक 2:46 पर टैक्सी का पिछला दरवाजा बिना किसी आवाज के अपने आप खुल जाना। खैर, ये कोई इत्तेफाक तो बिल्कुल नहीं था। ये एक साफ निमंत्रण था। और यहां से शुरू होता है पिछली सीट का खौफनाक साया, एक बिना ड्राइवर का सफर। डर और थोड़ी मजबूरी में रोहन अंदर बैठ जाता है। दरवाजा बंद होते ही वो बिल्कुल खाली टैक्सी अपने आप चलने लगती है। अब यहां चीजें और भी डरावनी होने लगती हैं। रोहन घबराहट में दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन सारे लॉक्स एक क्लिक की आवाज के साथ अपने आप बंद हो जाते हैं। टैक्सी एक सुनसान जंगल की तरफ मुड़ जाती है और तभी उस एकदम खाली पिछली सीट से किसी के भारी सांस लेने की आवाज आने लगती है। सांसों की वो आवाज धीरे धीरे और तेज होने लगती है और अचानक रोहन के ठीक कान के पास एक रूखी और बेहद भयानक महिला की आवाज गूंजती है। तुम बहुत देर से आए हो। ये आवाज इतने करीब थी कि रोहन की चीख निकल जाती है। वो पलट कर देखता है, लेकिन पूरी गाड़ी में उसके अलावा कोई नहीं है। कोई परछाई नहीं, कोई शरीर नहीं, बस वो खौफनाक फुसफुसाहट जो सीधे उसकी रूह में उतर गई थी। इसके बाद टैक्सी के अंदर का तापमान अचानक बर्फ जैसा ठंडा हो जाता है। सारे शीशे पूरी तरह बंद होने के बावजूद गाड़ी के अंदर एक अजीब सी और तेज हवा बहने लगती है और फिर धुंधले पड़े शीशों पर अंदर की तरफ से अपने आप किसी के हाथों के निशान छपने लगते हैं, मानो कोई अदृश्य शक्ति उन शीशों को खुरच रही हो। ये वो पल था जब रोहन को पूरा यकीन हो गया कि वो उस बंद लोहे के डिब्बे में अकेला नहीं है। रोहन खौफ के मारे सामने सड़क की तरफ देखता है तो वहां धुंध के बीचों बीच सफेद कपड़ों में लिपटी एक औरत खड़ी थी। उसके लंबे बाल उसके चेहरे को ढके हुए थे, लेकिन बालों के पीछे से झांकती उसकी आंखें पूरी तरह सफेद और निर्जीव थीं। और सबसे भयानक बात, उसके पैर जमीन पर थे ही नहीं, वो हवा में तैर रही थी। रोहन चिल्ला पड़ता है, लेकिन वो बिना ड्राइवर वाली टैक्सी रुकने के बजाय रफ्तार पकड़ती है और सीधे उस औरत के आर पार निकल जाती है। अब हम आते हैं इस सफर की मंजिल पर। मौत का पुराना कब्रिस्तान, एक बेहद डरावना गंतव्य। पसीने से लथपथ रोहन जब घबरा कर पीछे मुड़ता है तो उसके होश ही उड़ जाते हैं। जो औरत अभी सड़क पर थी, वो अब टैक्सी की पिछली सीट पर ठीक उसके बगल में बैठी थी। वो जली हुई औरत रोहन की आंखों में देखते हुए एक बेहद धीमी और डरावनी मुस्कान देती है। उसके होंठ हिलते हैं और एक खुरदरी सी आवाज में वो ये खौफनाक वादा करती है, आज तुम भी हमारे साथ रहोगे। इस श्रापित वाक्य के पूरा होते ही टैक्सी एक भयानक झटके के साथ हवा को चीरते हुए अपनी आखिरी रफ्तार पकड़ लेती है। मौत की तय तारीख और कब्र का रहस्य। टैक्सी आखिरकार एक पुराने खंडर हो चुके कब्रिस्तान के सामने झटके से रुकती है और यहां रोहन को मजबूरन
उस कोहरे में कदम रखना ही पड़ता है। धुंध में आगे बढ़ते हुए रोहन की नज़र एक पुरानी कब्र पर पड़ती है। जब वो झुककर पत्थर पर उकेरे गए शब्द पढ़ता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ध्यान दीजिएगा, उस पर साफ साफ लिखा था, रोहन शर्मा, मौत की तारीख आज। मतलब उस कब्रिस्तान में पहले से ही रोहन की मौत की पूरी तैयारी हो चुकी थी। तभी रोहन को अपने ठीक पीछे एक भयानक ठंडक महसूस होती है। वो मुड़ता है और देखता है कि वही औरत वहां खड़ी है, लेकिन इस बार उसका पूरा शरीर जलकर राख जैसा हो चुका था और उसकी आंखों से खून बह रहा था। वो उसके कान के पास आकर इस लेजेंड का असली रहस्य फुसफुसाती है। भूतिया टैक्सी, यानी एक ऐसा वाहन जो सिर्फ उन्हें लेने आता है जिनकी मौत पहले से तय हो चुकी होती है। इस श्रापित टैक्सी का बस यही एकमात्र मकसद था। और देखते ही देखते वो पूरा कब्रिस्तान अनगिनत डरावनी चीखों से गूंज उठता है। धुंध के पीछे से दर्जनों जले हुए काले साए रोहन की तरफ रेंगते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। रोहन अपनी पूरी ताकत से चीखता है, लेकिन उस सुनसान जंगल में उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। अगले ही पल वो पूरा कब्रिस्तान और वो खौफनाक साए एक घने अंतहीन अंधेरे में डूब जाते हैं। लेकिन बात यहां खत्म नहीं होती। टैक्सी का अंतहीन सफर और अगली सुबह सूरज की किरणें दिल्ली की उसी सुनसान सड़क पर पड़ती हैं जहां पिछली रात के भयानक तूफान का कोई नामो निशान नहीं है। क्योंकि ये श्राप कभी खत्म नहीं होता। कल रात जो पुरानी पीली टैक्सी बिना ड्राइवर के शिकार की तलाश में निकली थी, उसमें और आज सुबह की टैक्सी में एक बड़ा फर्क है। आज सुबह वही टैक्सी उसी सड़क पर दोबारा लौट आई है, लेकिन इस बार ड्राइवर सीट खाली नहीं है। इस खौफनाक अर्बन लेजेंड का सबसे बड़ा ट्विस्ट अब सामने आता है। रोहन अब कोई शिकार नहीं रहा। अब रोहन ड्राइवर सीट पर बैठा है। उसकी आंखें भी अब उसी मृत औरत की तरह पूरी तरह सफेद और निर्जीव हो चुकी हैं। वो अब उस भूतिया टैक्सी का नया ड्राइवर बन चुका है, जो अनंत काल तक इसी धुन में फंसा रहेगा, शांति से अपनी अगली सवारी का इंतजार करते हुए। तो हमारी ये पड़ताल हमें एक ऐसे मोड़ पर लाके खड़ा करती है जो दिल में दहशत भर दे। ये महज एक कहानी है या अंधेरे में छिपी कोई हकीकत? अगली बार जब सर्द रात की धुंध में किसी सुनसान सड़क पर एक पीली टैक्सी की 2 हेडलाइट्स आगे बढ़ती हुई दिखाई दें, तो क्या कोई उस टैक्सी का दरवाजा खोलने की हिम्मत करेगा, या फिर वो मौत का अगला तय सफर होगा? इसी सवाल के साथ हमारी आज की यह दास्तान यहीं खत्म होती है।